नमस्कार। वास्तु और न्यूमरोलॉजी के हमारे विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वास्तु विज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भुवन चंद्रा। दर्शकों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको वास्तु और न्यूमरोलॉजी पर आधारित अलग अलग विषयों की सटीक जानकारी देंगे और इन्हीं विषयों की सटीक जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री रोशनलाल शर्मा जी। शर्मा जी, नमस्कार। स्टूडियो में आने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। शर्मा जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और वास्तु और न्यूमरोलॉजी में आपको जनता की सेवा करते करते कितने साल हो गए हैं और आप इस लाइन में कैसे आए? मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट कैथल गांव सोंगल से बिलोंग करता हूं। मैं एक मीडियम परिवार से हूं और मेरे को 15 साल से मुझे बचपन से ही साधु संतों का और बड़े धार्मिक लोगों के साथ रहने का एक मुझे इंटरेस्ट था और वहाँ से धीरे धीरे मुझे फिर धार्मिक लोगों से साथ रहने से मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैं इस लाइन के अंदर धीरे धीरे फिर मैं वास्तु के नॉलेज और लोगों को बीमार क्यों रहते हैं लोग और घर में कारोबार ठप क्यों हो जाता है, चलते चलते काम रुक जाता है या कोई बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, चलते चलते मकान में रुकावट आ गई, मकान बन नहीं पा रहा। तो इस तरीके से मेरा धीरे धीरे उधर ध्यान बढ़ता चला गया और फिर मैं इस काम के अंदर 15-16 साल से मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और मैं इस काम में इन्वॉल्व हो गया। आज का हमारा विषय है सूर्य और सूर्य के बारे में सटीक जानकारी के लिए शर्मा जी हमारे दर्शकों को बताइए कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सूर्य हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। हाँ जी सर, वास्तु के अंदर सूर्य को ईस्ट दिशा दी गई है। ईस्ट दिशा से सूर्य हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव डालता है मैं आपको मेन सभी बताता हूँ। अभी सूर्य के स्थान पर, वास्तु के अंदर सूर्य के स्थान पर अगर हमारे घर के अंदर हवादार खुला पार्क है, खुली हवादार जगह है जहाँ बरसात का बारिश होती है, बारिश का पानी गिरता है, सूर्य की किरणें सीधी घर में आके टकराती है हमारे घर के अंदर, तो उस घर के अंदर कोई बीमारी, कोई किसी प्रकार का कारोबार में रुकावट या किसी छोटे बड़े की रिस्पेक्ट देना एक आम बात मिलेगी। कोई बीमारी नहीं होगी, हर परिवार का हर एक मेंबर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देगा और हमारा कारोबार बगैर किसी रुकावट के चलता रहेगा। सरकारी जॉब या सरकारी कोई इनकम या सरकारी ठेके, सूर्य के स्थान पे अगर हमारे सफाई है, पानी है, सूर्य की लाइट हमारे घर के अंदर, कोई बीमारी नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल शांति प्रिय परिवार होगा, बहुत एजुकेटेड परिवार होगा उस घर के अंदर। अगर सूर्य के स्थान पे, सूर्य के स्थान को हमने किसी कारण से टॉयलेट बना दिया है या वहाँ पे कोई रसोई बना दी है या वहाँ पे हमने स्टोर बना दिया है, यहाँ वहाँ पे हमने सीढ़ी बना दी है या हमने कोई डस्ट डाल दिया वहाँ पे, तो हमारा ऐसा करने से सूर्य हमारा नाराज हो जाएगा। उसको बोल देते हैं नीच का हो जाना, नाराज हो जाएगा। नाराज होने से उसका असर किस किस पे पड़ेगा? हमारे घर का जो बड़ा लड़का है वो क्रोधी स्वभाव का होगा और सारे परिवार के ऊपर हैवी बदतमीजी से पेश आएगा। दूसरा, वो कारोबार करेगा तो कारोबार उसका नहीं चलेगा, जितने भी काम करेगा बार बार काम बदलेगा, काम बंद हो जाएंगे, फिर नए सिरे शुरू करेगा। एक उसको मतलब बीमारियाँ, सिर दर्द रहना, आँखें नज़रें कमज़ोर हो जाना और लीवर से रिलेटेड बीमारी की प्रॉब्लम आना या मेंटलपन जैसे पागलपन की जैसी हरकतें करना, इस टाइप की हरकतें करेगा। इसके बाद सूर्य पे जो भी हम घर का कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस है, कोई फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट या कोई किसी प्रकार का कोई भी बड़ा छोटा बिजनेस है या दुकान है या हम सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, अगर हमारा सूर्य का स्थान हमारा खराब हो गया है तो हमारे को जॉब में भी इंटरफेयर रहेगा। सीनियर पर्सन परेशान करें या साथ वाला पर्सन कोई सीट के साथ वाला परेशान करे तो डिस्टर्बेंस रहेगी लाइफ के अंदर। सूर्य के
हमारे परिवार के ऊपर सूर्य डिस्टर्ब होने से कारोबार में, जॉब में और खून का इन्फेक्शन, सिर दर्द रहना, कारोबार टूटना बार बार, इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं जब शुरू हो जाती हैं तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद वो बड़ा रूप ले लेती हैं। बड़ा लड़का माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर हमारा सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य का स्थान को हमने साफ, बिल्कुल क्लियर पानी की हौदी या ट्यूबवेल, समर्सिबल या फिर हवादार खुला साफ सफाई की तरह रखना चाहिए। सूर्य के स्थान पे अगर हमारा गेट है तो हमारे परिवार का हर मेंबर खुशहाल रहेगा, कारोबार हमारा बहुत बढ़िया चलेगा और हमारे परिवार के हर मेंबर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, रिश्तेदार भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे हमारे परिवार की, कारोबार भी हमारा बहुत बढ़िया चलेगा। सूर्य एक ऐसा ग्रह है, ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष है, सबके आंखों सामने दिखता है कि सूर्य ब्रह्मांड के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देता। हमने छोटा मकान बनाए या बड़ा मकान बनाए या छोटी फैक्ट्री हो या बड़ी फैक्ट्री हो, सूर्य का स्थान हमने साफ और खाली रखना चाहिए, तभी हमारी तरक्की होगी। सूर्य हमारे घर के मुखिया का, हमारे घर की जो बड़ी लेडीज़ हैं 45 साल से ऊपर की या 45 साल से ऊपर का जो घर का हमारा कारोबार करने के लिए जॉब करने वाला घर का मुखिया है, उन मेंबरों को प्रभावित करता है। और वो मेंबर अगर हमारा सूर्य का स्थान खराब हो गया है तो डिस्टर्ब रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। और अगर वो बिल्कुल साफ है हमारा, तो हमारे को सरकारी पैसा हमारे घर में 100% किसी न किसी एंगल से जरूर आएगा। ये वास्तु के नियम हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इन नियमों के हिसाब से हमारी तरक्की 101% हमारी तरक्की होगी। तरक्की को कोई हमारी को रोक नहीं सकता। सूर्य ब्रह्मांड का एक वैष्णव देवता है। कोई भी आदमी आप देखिए, हर आदमी सूर्य को, जो जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है सूर्य के बारे में, सूर्य को जल भी देते हैं और सूर्य को नमस्कार भी करते हैं। ये ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ग्रंथों में लिखा गया है और इसका हमें अगर पालन करते हैं तो रिजल्ट 101% आते हैं। तो शर्मा जी, दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटी छोटी परेशानियों की वजह से सूर्य ग्रह नीच में चला जाता है, तो क्या इनको वास्तु के कोई छोटे से उपाय करने से उसकी जो ग्रह है, ग्रह की स्थिति को बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बदला जा सकता है। छोटे छोटे उपायों से हम ग्रह को शांत कर सकते हैं, उसका गुस्सा ठीक हो सकता है। अगर मान ले हमारा लड़का परिवार से अलग रहना शुरू कर दिया, नाराज़ हो गया, नाराज़ होकर वो मतलब हमारे कहने से मुताबिक नहीं चलता, बड़ा लड़का जी, तो वो लड़का अगर अंडा, मीट, दारू यूज कर रहा है वो छोड़ दे। गाय को एक धार्मिक संस्कारों के हिसाब से लगा लीजिए कि गाय को एक देसी घी में रोटी चौपड़ के बीच में थोड़ा गुड़ या शक्कर रख के गाय को दे। नहा धोकर सूर्य को जल दे, जल के अंदर थोड़ा गुड़ या शक्कर डाल ले। साथ में गौशाला में अपने हाथ से अपना तुला दान, यानी कि अपने हाथ से गौशाला में हरा चारा गौओं को डाले, क्योंकि ये जो सूर्य है ये धार्मिक विचारों का है, धार्मिक संस्कार देता है। ये अगर धार्मिक संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो उसका प्रभाव पॉजिटिव ही आएगा। छोटे छोटे उपाय, सूर्य के दान भी कोई ये नहीं कि आप मंदिर गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, काले और नीले कपड़े डाल कर ना जाइए, वाइट, येलो या लाइट कलर के कपड़े डाले गुरुद्वारे में या मंदिर में आप जाएंगे और गुलाब के या गेंदे के फूल लेकर या कोई बेसन की बर्फी या बेसन के मोतीचूर के लड्डू लेकर आप मंदिर में, गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपका 101% 43 दिन के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ये मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ इस काम के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल समाज के अंदर ये काम देख चुका हूँ। हज़ारों के हिसाब से मकान और हज़ारों के हिसाब से लोगों को मैं मतलब डील कर चुका हूँ, इसका रिजल्ट आता है। शर्मा जी, जैसे आम जीवन है तो आम जीवन में लोगों को पता नहीं रहता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उस पर आप कैसे बता सकते हैं कि इस फला व्यक्ति का सूर्य नीच का हो गया, कि इस सूर्य की वजह से इसको ये परेशानी हो रही है? कि आम इंसान को तो पता नहीं लगेगा कि सूर्य नीच का है, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे पता लग जाएगा कि ये सूर्य उसका नीच के होने की वजह से उसके घर पे परेशानी आ रही है?
जब उन लोगों को, आम जनता को जाने अनजाने में जब मकान बनाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि गाइडलाइन नहीं लेते किसी वास्तु वाले से कि हमें इस स्थान पे क्या बनाना चाहिए, इस स्थान पे क्या रसोई बनानी चाहिए, किस स्थान पे बाथरूम बनाना चाहिए, किस स्थान पे स्टोर बनाना चाहिए, किस स्थान पे किचन बनानी चाहिए, उनको नॉलेज नहीं होती। हम बगैर किसी नॉलेज के ऐसे मकान बना लेते हैं और उस जाने अनजाने की गलती में सूर्य के स्थान पे अगर टॉयलेट बन जाती है तो हमारे बड़े लड़के के ऊपर प्रभाव या कारोबार पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम जो चेक करते हैं उसका वास्तु चेक करने का मतलब होता है कि उसके घर की अकोमोडेशन चेक करके देख लेते हैं कि सूर्य के स्थान पे इन्होंने गलती से टॉयलेट बना दिया, जाने अनजाने में, नॉलेज नहीं थी, या वहाँ पे सूर्य के स्थान पे किचन बना दी। किचन किसकी है? शुक्र की है, आग का कारक है। सूर्य पहले ही गर्म है और फिर उसके ऊपर आग का कारक किचन बना दी तो बच्चा गर्मी खाएगा। बड़ा लड़का जो सूर्य का माना जाता है ज्योतिष में, तो उसको गुस्से में आके, मतलब प्रभाव गुस्से वाला रहेगा उसका, तो उस किचन को हम बोलेंगे उसको किचन को यहाँ से आपने हटाना पड़ेगा। कुछ ज्योतिष भाई बता देते हैं कि टेम्परेरी ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। किचन वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर जब तक आप वहाँ से किचन या चूल्हे का मतलब प्लेटफार्म नहीं हटाते वहाँ से, टेम्परेरी उपाय से कोई इलाज नहीं है, उसको आपने वहाँ से हटाना पड़ेगा। इसलिए जब भी अगर वहाँ टॉयलेट बन गया है वो भी वहाँ से, इस तरीके से जो भी कोई गलत चीज़ जिसको वो लाइक ही नहीं करता। सूर्य हवादार ऑक्सीजन का स्वामी है, ऑक्सीजन देता है, विटामिन देता है, एनर्जी देता है हर इंसान को। तो वो कहता है कि साफ़ सुथरी जगह मेरी होनी चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एनर्जी देने वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें वास्तु में जब भी हम विजिट करते हैं किसी घर का तो पता लग जाता है यहाँ पे गलत चीज़ बना दी है और इसकी वजह से परिवार पे क्या असर पड़ रहा है वो हम बता देते हैं कि आपके घर पे किचन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी बहू परेशान है, बड़ा लड़का परेशान है और आपके बार बार पैसे का लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार के जो हम वास्तु का मतलब होता है हर पॉइंट को चेक करके अगले को बताना कि आपने गलती से ये चीज़ बना दी है, आप इसको ठीक करिए और आपको असर पड़ेगा, ये गारंटी मैं दूंगा उसको अगले को। दर्शकों, शर्मा जी ने हमें बताया कि सूर्य का हमारे दैनिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपको भी लगता है कि हमारा वास्तु कहीं पे खराब है तो आप शर्मा जी से नीचे दिए गए नंबरों पर सीधे संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप शर्मा जी से फ़ोन के द्वारा और वास्तु विजिट घर पे भी करवा सकते हैं। आज हमने जाना कि सूर्य हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है और सूर्य की जगह पर किसी और ग्रह का सामान रखने की वजह से या कोई और चीज़ बनाने की वजह से उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। शर्मा जी, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल हम और किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।